हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर एमपीजीके को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से एमपीजीके को पूरा कवर कर रहे हैं। आज बहुत ही खुशी की बात यह है कि इस बुक को आज हम अंतिम चैप्टर को जो है लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की यहाँ पर आपकी जनजातीय प्रदेश, कला संस्कृति और खेल के बारे में बात कर चुके थे। आज के जो हमारा अंतिम चैप्टर होने वाला है मध्य प्रदेश में विविध के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर जो है रहने वाले हैं। पूरी बुक को अभी तक हमने कवर कर लिया है। आई थिंक आप लोगों ने पूरा बुक को देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी एक मिस्टेक किया हुआ है अपने कहीं ना कहीं एग्जाम को लेके। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के विविध 59 चैप्टर की बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो एक बार जोरदार तरीके से चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है यूपीएससी नेट, जिसके हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इस बुक को पूरा देख लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, विदाउट स्किप किए। बहुत ही प्यारी बुक है और बहुत अच्छा इसमें जो है कंटेंट को रखा गया है। तो मध्य प्रदेश का विविध, सबसे पहले मध्य प्रदेश में हम प्रथम व्यक्ति उपलब्धियों के बारे में जो है बात करेंगे। जैसे राज्यपाल की बात की है तो राज्यपाल मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जो थे पट्टाभी सीता रमैया थे। मध्य प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल सुरश्री सरला ग्रेवाल थी। वहीं मुख्यमंत्री की बात किया तो मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कैलाश चंद्र जोशी जी थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात किया तो उमा भारती थी और प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात किया तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे। अब इसी तरह हम बात की जाए विधानसभा की तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष की बात की तो कुंजीलाल दुबे थे। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात की जाए विष्णु विनायक सरवटे थे। प्रथम विपक्ष के नेता की बात किया विधानसभा में तो विश्वनाथ यादव तामस्कर थे और प्रथम महिला विपक्ष के नेता की बात किया तो जमुना देवी थी। इसी तरह न्यायपालिका की बात किया तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना रही हैं। प्रशासन में अगर कुछ बातें की जाए तो प्रथम मुख्य सचिव एच.एस. कामत है। प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया थे। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डी.बी. रेंगे थे। पुलिस प्रशासन की बात किया तो प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बी.जी. घाटे थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक बी.पी. दुबे थे और प्रथम पुलिस सेवा महिला कुमारी आशा गोपाल थी। बात की जाए विशेष कुछ पदाधिकारियों की तो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एन.बी. लोहानी रहे हैं। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव रहे हैं। प्रथम महाधिवक्ता श्री एम. अधिकारी हैं। प्रथम लोकायुक्त पी.वी. दीक्षित थे। प्रथम राज्य मंडल योजना आयोग के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी थे और प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाराम नांग थे। पर्यावरण और संरक्षण से बात की जाए तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में चलाया गया था। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में पचमढ़ी था। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रथम कुछ उपलब्धियां, अन्य उपलब्धियां और संस्थान है। अब आप एक छोटा सा ही 2 से 3 मिनट की वीडियो भी बनी है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रथम व्यक्ति आप समझ गए होंगे। पीवाई की अगर आपने पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ा होगा अगर अच्छे से, तो आप समझ पाए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हैं। अब सोचो अभी काफी चैप्टर्स जो है इसमें बाकी है ना। मतलब इस किताब पे चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, 59 चैप्टर के अंदर सब चैप्टर अभी कुछ बाकी हैं। तो आप समझ सकते हो कितना इंपोर्टेंट ये चैप्टर है। तो कुछ अन्य उपलब्धियों संस्थान की बात किया तो मध्य प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में। प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार 1840 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में। प्रथम ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर में, जो कि अभी हाल ही का है, इंपोर्टेंट है। प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी बनाया गया। प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल है। प्रथम रतन परिष्कृत केंद्र जबलपुर में। प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग इंदौर एवं भोपाल के बीच में है। एक छोटा सा अपडेट है, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट, और इस ऐप को हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है यूपीएससी नेट, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। नेट में NUT आएगा, है ना। बहुत सारे लोग NET मारते रहते हैं, नेट नहीं बोला है, नेट बोला है मैंने, NUT। तो यहाँ पर MPPSC के लिए बहुत सारे आपके टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उसको जो है आप लोग कवर कर सकते हो, या फिर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसको भी आप जरूर देख सकते हो। खैर, खेल और साहसिक कार्यों की बात किया तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम पुरुष की बात किया है भगवान सिंह कुशवाहा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की बात किया है तो मेघ परमार थी। अब ये दोनों व्यक्तियों को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा और बड़ा की बात की है, जैसे भौगोलिक स्थान में बात किया है, सबसे ऊंचा स्थान किस चीज का है, धूपगढ़ी का है, पचमढ़ी में 1350 मीटर है। सबसे नीचा स्थान पूछा जाए तो नर्मदा घाटी है। सबसे बड़ा भौतिक विभाग की बात की तो मालवा का पठार है, और सबसे छोटा भौतिक विभाग बघेलखंड का पठार आता है।
नदियां एवं जलप्रपात की बात किया तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है 1312 किलोमीटर में। सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुत ही जलप्रपात है 198 मीटर में। सड़कें एवं पुल की बात किया तो सबसे लंबा पुल तवा नदी पर पुल है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46 है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH135 बीबी है। जलवायु एवं वर्षा की बात किया सबसे गर्म स्थान गंजेवा सौदा है। सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो कहेंगे बालाघाट है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला स्थल पूछा जाए तो गोहद है और जिला पूछा जाए तो भिंड में आपका गोहद पड़ता है। खनिज एवं ऊर्जा की बात किया सबसे मोटे कोयला परत मध्य प्रदेश में सिंगरौली की है। सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र में है। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र की बात करें तो उमरिया में पड़ता है। इसके बाद कुछ वन एवं वन्य जीवों की बात किया है। सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक पाए जाने वाला वन्य पशु बात की जाए तो चीतल है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली मंडला जिले में है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में है। कुछ शहर एवं रचनाओं के बारे में बात की जाए सर्वाधिक सिनेमा घर वाला जिला पूछा जाए तो शहर पूछा जाए तो इंदौर है। सबसे बड़ी मस्जिद पूछी जाए तो भोपाल में है ताजुल मस्जिद। सबसे छोटी मस्जिद बात किया तो भोपाल में 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात किया तो इटारसी है। पिंक रेलवे स्टेशन की बात किया तो मदन महल है। प्रथम निजी रेलवे स्टेशन की बात किया तो हबीबगंज रानी कमलापति है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा ग्वालियर में दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। सबसे बड़ा नगर की पूछ बात किया तो इंदौर है। वहीं कृषि एवं उत्पादन में सर्वाधिक गांजा उत्पादक जिला की बात किया तो खंडवा है। अफीम का उत्पादक जिला की बात किया तो मंदसौर है और गेहूं के उत्पादक जिला की बात किया तो मालवा है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि में बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग शहडोल है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला वर्तमान में निवाड़ी है जबकि हरदा 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ही वर्तमान में शिवपुरी हो चुका है। पहले कोई और भी था है ना, आप सभी को याद होगा। तो अभी क्या है शिवपुरी याद है रखना है शिवपुरी हो चुका है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बात किया तो इंदौर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अनूपपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। सेक्स रेशियो की बात की जा रही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग की बात किया तो चंबल संभाग है। सबसे बड़ी तहसील की बात किया तो इंदौर तहसील है। कुछ अन्य फैक्ट जैसे सबसे बड़ा शिवलिंग शिवलिंग कहाँ है भोजपुर मंदिर में है ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा वनवृत्त की बात की जाए कहां पर है तो आप कहोगे खंडवा में है। सबसे छोटा वनवृत्त होशंगाबाद में है। सबसे बड़ा समाचार पत्र दैनिक भास्कर है और सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील जनजाति है। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख संगठन संस्थान एवं कार्यालय मुख्यालय की बात की जाए जैसे अगर हम बात की जाए न्यायालय एवं आयोग की न्यायालय आयोग की बात की जाए तो न्यायालय की सबसे पहले आयोग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय खंडपीठ की बात किया तो इंदौर एवं ग्वालियर में है। मेन हाईकोर्ट कहां पर है जबलपुर में है लेकिन इसकी खंडपीठ बात किया तो इंदौर एवं ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर में है। अब बाकी बात जैसे मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की बात किया तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सूचना आयोग भोपाल में है। अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल में है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग भोपाल में है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग भोपाल में है। राज्य मानवाधिकार आयोग भोपाल में है। उपभोक्ता आयोग भोपाल में है और यहां तक लोकायुक्त आयोग भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश में राजस्व अगर न्यायालय बात की जाए तो आप कहेंगे ग्वालियर के अंतर्गत आता है मतलब ग्वालियर शहर में। राज्य सचिवालय एवं संचालनालय की बात किया है तो मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय भोपाल में और राज्य संचालनालय भोपाल में ही है। विकास और बोर्ड विभाग एवं विकास बोर्डों की बात की जैसे इको पर्यटन बोर्ड कहां पर है भोपाल में है। अब ये सभी भोपाल में ही है ना। इको पर्यटन बोर्ड भोपाल में है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास बोर्ड भोपाल में है। मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल में है। मध्य प्रदेश स्वरोजगार मिशन भोपाल में है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल में है। मध्य प्रदेश उद्योग निवेश विभाग भोपाल में है। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल में है। प्रशासनिक अकादमी विभाग भोपाल में है। औद्योग विकास केंद्र भोपाल में है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के अंतर्गत आता है। अब समझ सकते हो तो डायरेक्ट तौर पर सभी याद कर लो और भोपाल माइंड में सेट कर लो तो याद हो जाएगा। निगम और मंडलों की बात की जाए तो देखो मध्य प्रदेश में राज्य भंडार गृह निगम की बात किया तो इंदौर में है। मध्य प्रदेश में वसुंधरा निगम की बात किया तो इंदौर में है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीज फार्म विकास निगम की बात किया तो यह कहां पर है ये आपकी भोपाल में है। मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम भोपाल में है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम भोपाल में है। अब बात की जाए मध्य प्रदेश में वस्त्रोद्योग मंडल भोपाल में है। माइनिंग कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश में भोपाल में है। एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन भोपाल में है।
मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल में पड़ता है। आपका मध्य प्रदेश में हैंडलूम संचालनालय भोपाल में है। निर्यात निगम मर्यादित भोपाल में है। हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल में है। महिला वित्त विकास निगम भोपाल में है। मध्य प्रदेश में गोडाउन सप्लाई चेन भोपाल में है और सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल में। अब मैं चाहता तो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में ये पढ़ा सकता था, सिर्फ 2 का बोलता इंदौर में है, बाकी सब भोपाल में और नाम बोल के निकल लेता, लेकिन प्रॉपर पढ़ाना भी बहुत जरूरी है जिससे कि आपको याद चीजें हो पाए। खैर, सामाजिक और महिला कल्याण की बात करें तो मध्य प्रदेश में महिला आयोग बात की जाए तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण केंद्र भोपाल में है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड भोपाल के अंतर्गत है। कुछ अन्य संस्थान में जैसे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड भोपाल, रेलवे बोर्ड भोपाल। मध्य प्रदेश में वित्त निगम की बात करें तो इंदौर में, मार्केटिंग बोर्ड भोपाल, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, चिकित्सा अनुसंधान भोपाल, राज्य भूमि विकास निगम भोपाल, मत्स्य बोर्ड भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी संबंधी कुछ जानकारी जैसे पुनर्गठन के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? वर्तमान में भोपाल है। मध्य प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र बात की जाए जैसे शक्ति एवं ऊर्जा में बात किया है, पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? चुटका गांव मंडला में है। पहला गैस आधारित विद्युत ग्रह भांडेर दतिया में है। पवन ऊर्जा फार्म धार जिले के खेड़ा गांव की पहाड़ियों पर है। पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर में है। पहला जल विद्युत केंद्र गांधी सागर विद्युत केंद्र है। अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के संबंध में बात किया है, पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में 2008 में इसको बनाया गया था। पहला ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में है। पहला मदर मिल्क बैंक होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में है। पहली वायरस उत्परिवर्तन प्रयोगशाला बिरसा में है। पहली वायरोलॉजी लैब भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में है। पहली संजीवनी आयुर्वेद विक्रय केंद्र भोपाल में है। पहली मोबाइल लाइब्रेरी भोपाल टीकमगढ़ जिले में है, टीकमगढ़ में है मोबाइल लाइब्रेरी। पहले किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर में है। पहला महिला जेल होशंगाबाद में है। पहली मेडिसिटी उज्जैन में है। पहली नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र इंदौर है। पहला पोषण केंद्र आपके कहां पर है? जबलपुर में है। पहला किडनी प्रत्यारोपण 1967 में बनाया गया था और पहला अटल आरोग्य मिशन केंद्र जबलपुर में है। अब वहीं प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर से बात किया है, पहला डिजिटल गांव कौन सा है? बड़झिरी भोपाल में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहली ई नगरपालिका भोपाल है। पहला आईटी पार्क निजी क्षेत्र में भोपाल के निकट रायसेन जिले के मंडी द्वीप में है। पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र की बात किया तो इंदौर में है। पहला मोबाइल थाना देवास में जिले में 2003 में खोला गया था। पहला सर्प उद्यान भोपाल में है। पहला विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक हब होशंगाबाद के पवारखेड़ा में बनाया गया है। पहली मल्टी डिस्प्ले रिसर्च यूनिट ग्वालियर के गजरा राजे मेडिकल कॉलेज में है। पहले मोबाइल लाइब्रेरी इंदौर में है, 2015 में शुभारंभ किया गया। पहली वायरस उत्परिवर्तन प्रयोगशाला की बात की जाए विदिशा जिले में है। तो आपकी कुछ यहाँ पर हमने बात की प्रौद्योगिकी से, शक्ति से, स्वास्थ्य से, चिकित्सा से, ध्यान रखिएगा। अब शिक्षा से बात कर लेते हैं। शिक्षा में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रहेंगे जैसे पहला चिकित्सा महाविद्यालय 1946 में ग्वालियर में। पहला संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में। पहला सैनिक स्कूल रीवा में। पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विश्वविद्यालय ग्वालियर में। पहला संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में। पहला शासकीय दंत चिकित्सालय इंदौर में। पहला मीडिया अध्ययन केंद्र भोपाल में। पहला टिश्यू कल्चर लैब ग्वालियर में। पहला राज्य नाट्य विद्यालय भोपाल में। पहला महिला अदालत 10 मार्च 2013 को स्थापना की गई मंदसौर में। पहला बालक वॉलीबॉल हॉस्टल 2000 में नरसिंहपुर में। पहला स्कूल इंदौर में। पहला विश्वविद्यालय सागर में। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में। पहला आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर में। पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। पहली मोबाइल लाइब्रेरी टीकमगढ़ में। पहला किसान विश्वविद्यालय जबलपुर में। पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर जिले में है, ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर्यावरण से संबंधित बात किया है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में है। पहला शिल्प ग्राम छतरपुर में है। पहला तितली घर रायसेन जिले के गोपालपुर में है। पहला जल पर्यटन स्थल हनुमंतिया टापू खंडवा में है। पहला पक्षी उद्यान बर्ड पार्क खुरेरी तालाब ग्वालियर में प्रस्तावित है। पहला साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र खरगोन जिले में है। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। पहला पवन ऊर्जा फार्म धार जिले के खेड़ा गांव की पहाड़ियों पर है। पहला बांस बगीचा भोपाल के लहारपुर इकोलॉजिकल गार्डन में विकसित किया जा रहा है और पहला जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। इसके बाद कुछ सामाजिक सामुदायिक विकास से संबंधित है। पहला सेक्स वर्कर यौन कार्यकर्ताओं के लिए पुनर्वास केंद्र गुना जिले में इसको जो है खोला गया है। पहली 100% वैक्सीनेशन वाली ग्राम पंचायत शहडोल जिले की आदिवासी ग्राम पंचायत है। पहली 100% वैक्सीनेशन नगर पंचायत जबलपुर जिले की बरेली नगर पंचायत है। पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव बाचा गांव बैतूल जिले में है। पहला कैशलेस गांव बड़झिरी गांव भोपाल में है। इसके बाद संस्कृति एवं पर्यटन की बात किया तो पहला शिल्प ग्राम छतरपुर है। पहला फिल्म एवं नाट्य विद्यालय भोपाल के राज्य नाट्य विद्यालय है। पहला पर्यटक शिवनगर शिवपुरी है। पहला मेला
संगठित महोत्सव मिर्च महोत्सव खरगोन जिले के कसरावद में लगता है। कृषि एवं पशुपालन से बात किया है, पहला मिर्च महोत्सव खरगोन में, पहला मत्स्य एवं आहार संयंत्र सिवनी के बागडोगरी में, पहला वाइल्ड एलिफेंट हैबिटेट संजय टाइगर रिजर्व में, पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में। शासन एवं प्रशासन से बात किया है, पहली ई नगर पालिका भोपाल में है, कैशलेस गांव बड़झिरी गांव भोपाल में, पहला डिजिटल गांव बड़झिरी गांव भोपाल में, पहला धुआं मुक्त गांव ससली नसरुल्लागंज में है, पहले खुले में शौच मुक्त जिला नरसिंहपुर है, पहला जेल विभाग का पेट्रोल पंप सेंट्रल जेल परिषद इंदौर में है, पहली महिला अदालत मंदसौर में है, पहला जेंडर आधारित बजट 2007-8 में लाया गया था, पहला संगठित बाजार ई मार्केट भोपाल में है। बात की है पर्यटन के क्षेत्र में, पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय इंदौर में है, पहला जल पर्यटन स्थल हनुमंतिया टापू खंडवा में है, पहला संगमरमर की चट्टानों में बना जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, पहला आदिवासी पर्यटन स्थल पाताल कोट है। कुछ विभिन्न विशेषताएं परियोजनाओं की बात की है, जैसे पहली मोबाइल एटीएम सेवा इंदौर में, पहला भील आदिवासी सामुदायिक केंद्र भाबरा अलीराजपुर में, पहला रेडियो स्टेशन इंदौर में, पहला सिनेमा हॉल इंदौर में, पहला डाकघर इंदौर में, पहला रेलवे स्टेशन इटारसी में, पहला नगर निगम जबलपुर में, पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर इंदौर में, पहला मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट आपकी गुना जिले में है। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो पहली चर्चित चलित आंगनवाड़ी इंदौर में है, पहला बालक वॉलीबॉल हॉस्टल नरसिंहपुर में है, पहला लॉजिस्टिक हब होशंगाबाद नर्मदापुरम में है, पहला आईटी पार्क मंडीदीप भोपाल में है, पहली डीएनए प्रयोगशाला सागर में है, पहली मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इंदौर में है, पहला जंगली हाथियों के लिए बास संजय टाइगर रिजर्व पार्क में है, और पहला एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है। तो मध्य प्रदेश में कुछ अब हम देश में प्रथम उपलब्धियों की बात करेंगे जो पूरे देश में प्रथम है। अभी तो हम मध्य प्रदेश में बात कर रहे थे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में साथ साथ पूरे देश में प्रथम रहेगा। शिक्षा और संस्थान की बात की जाए, सबसे पहले शिक्षा का देश का पहला ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना जिले के चित्रकूट में स्थापित जो है किया गया है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। देश का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय 1946 इंदौर में स्थापित किया गया। देश का पहला मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थापित किया गया। देश की पहली आयुर्वेदिक प्रयोगशाला संजीवनी आयुर्वेद संस्थान इंदौर में स्थापित की गई है। देश की पहली डीएनए प्रयोगशाला भोपाल में स्थापित की गई। देश का पहला किसान कृषि संसद 13 जनवरी 2019 को हुआ था। इंदौर में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया गया है। देश का पहला वाइल्ड लाइफ स्कूल मध्य प्रदेश में स्थापित जो है किया गया है। तो आप समझ सकते हो पूरे देश में प्रथम ये शिक्षा के क्षेत्र में है। वहीं प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की बात करें तो देश का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर में खोला गया है। देश का पहला आईटी विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया। देश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर इंदौर में है। भोपाल स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की बात करें, देश का पहला टाइम बैंक खोला गया है। पहला मेडिसिटी केंद्र रीवा जिले में स्थापित किया गया है। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया निदान और इलाज के लिए पहला केंद्र स्थापित जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में बात करें तो खजुराहो को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। देश का पहला रॉक शेल्टर पार्क पन्ना में है। मध्य प्रदेश सांची बौद्ध स्तूप पहला भारतीय स्मारक है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी सतना जिले के मुकुंदपुर में 2016 में शुरू की गई थी। खजुराहो के आसपास वाला पहला इको फ्रेंडली रिसोर्ट जो है बनाया गया है। भोपाल में देश का पहला आदिवासी संस्कृति केंद्र स्थापित किया गया है। खजुराहो में मध्य प्रदेश का पहला हेरिटेज होटल स्थापित जो है किया गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र की बात किया है तो देश का पहला रक्त परिसंचरण केंद्र जबलपुर में स्थापित जो है किया गया है। भोपाल में देश का पहला नेशनल अस्पताल स्थापित किया गया है। देश का पहला संजीवनी अस्पताल भोपाल में बनाया गया है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वास्थ्य केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है। कृषि और पर्यावरण से बात किया है तो देश का पहला कृषि आधारित उद्योग क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। देश का पहला कृषि आधारित मॉडल नरसिंहपुर जिले में विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन में पूरे देश में दूसरा राज्य जो है बना हुआ है। कैन एवं बेतवा नदियों के अगर बात किया है संगम पर राष्ट्रीय हरित पर्यटन केंद्र स्थापित किया गया। हरित ऊर्जा केंद्र 2016 में पचमढ़ी को स्थापित जो है किया गया है। खेल एवं युवा केंद्र की बात की जाए, एक बार खेल एवं केंद्र की बात क्या है, देश का पहला खेलते हुए लड़कियों का शिविर भोपाल में स्थापित किया गया है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्पोर्ट स्टेडियम जो है बनाया गया है। मध्य प्रदेश में देश का पहला व्हाइट टाइगर संरक्षण केंद्र सतना जिले में स्थापित जो है किया गया है। शहर एवं स्वच्छता के मामले में बात किया तो इंदौर देश का पहला शहर है जिसने लगातार 5 वर्षों तक 2020 तक स्वच्छता का पहला स्थान प्राप्त किया है। भोपाल देश का पहला स्थान है जहां ई वेस्ट प्रबंधन की सुविधा जो है उपलब्ध हो चुकी है। भोपाल में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पहला मॉडल शहर विकसित जो है किया गया है। भोपाल में देश का पहला एलईडी सर्टिफिकेट वाला टीन शेड भी स्थापित जो है किया गया है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सेवाओं की बात की जाए, देश की पहली महिला न्यायाधीश मध्य प्रदेश से ही थी। देश का पहला महिला हेल्पलाइन सेंटर होशंगाबाद नर्मदापुरम में स्थापित किया गया है।
मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन सेवा देश में पहले शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिए रोजगार नीति भी लागू मध्य प्रदेश से ही की गई है। प्रशासन और सरकारी प्रयास की बात किया है तो देश का पहला नेशनल हेरिटेज केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। जबलपुर में देश का पहला रतन परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश राइट टू वाटर व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। भोपाल में ऑनलाइन पेंशन वितरण की शुरुआत जो है की गई है। तो यहाँ पर पूरे देश में प्रथम किस चीज के बारे में उस पर बात कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान की, जो कि प्रशासन एवं नागरिक सेवा से संबंधित है। जैसे बात की जाए, एकीकृत पुलिस संस्थान भोपाल में है, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। यातायात प्रशिक्षण संस्थान की बात किया तो सागर जिले में है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की बात किया तो सागर जिले में है। मध्य प्रदेश में भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान की बात किया तो ग्वालियर में है। श्वान प्रशिक्षण केंद्र की बात किया 6वीं वाहिनी जबलपुर में है। नव आरक्षक प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है एवं आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर भोपाल में बनाया गया है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र की बात किया कि शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में कौन प्रमुख है, जैसे पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में बनाया गया है। वहीं बात की जाए कि महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल सालीमेटालिंगा जिला छिंदवाड़ा में बनाया गया है। बैतूल एवं छिंदवाड़ा में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर अज्ञात है स्थान राज्य शिक्षण संस्थान भोपाल में है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की बात किया तो भोपाल में है। वहीं उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी की ट्रेनिंग की बात किया तो भोपाल में प्रस्तावित है। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एजुकेशन ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में भू राजस्व एवं स्थायी बंदोबस्त की बात किया तो ग्वालियर में ही बनी हुई है। इसके बाद कुछ अनुसंधान संस्थान है, कृषि एवं पशुपालन अनुसंधान केंद्र, जैसे मवेशी अनुसंधान केंद्र की बात किया सीहोर में प्रस्तावित है। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में प्रस्तावित है। दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी नरसिंहपुर में प्रस्तावित है। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर इटारसी में प्रस्तावित है। ठीक है, यहाँ पर टाइगर प्रजनन केंद्र भी गोविंदगढ़ रीवा में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा पशुरोग संस्थान भोपाल में बन चुका है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद में है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है और खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है, याद रखिएगा। अब हम विज्ञान से संबंधित कुछ संस्थानों की बात किया है तो स्किल यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है कहाँ, इंदौर में। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई प्रस्तावित है इंदौर में। इसके बाद प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में प्रस्तावित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भोपाल में प्रस्तावित है। राज्य स्तरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में प्रस्तावित है। वहीं जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिटी भोपाल में प्रस्तावित है। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र गुना में बना हुआ है। वन एवं पर्यावरण की बात किया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। वानिकी अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। लेजर किरण अनुसंधान केंद्र इंदौर में बनी हुई है। तो ये वन एवं पर्यावरण से संबंधित है। कुछ सामाजिक विज्ञान की बात किया तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू इंदौर में है। जनजाति विकास संस्थान की बात किया है तो जनजाति के अनुसंधान विकास संस्थान की बात किया है भोपाल में है। फैशन डिजाइन की बात किया रेडीमेड गारमेंट एंड एवं फैशन डिजाइनर क्लस्टर जबलपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात किया तो भोपाल में है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की बात किया जबलपुर में है। प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान की बात किया तो उज्जैन में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र की बात किया तो रतलाम में है। इसी तरह कुछ राजधानियों की बात किया है, जैसे भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कहते हैं। इंदौर को व्यावसायिक राजधानी एवं खेल राजधानी कहा जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। जबलपुर की बात किया तो संस्कार राजधानी न्यायिक राजधानी कहते हैं। पचमढ़ी को पर्यटन राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। बालाघाट को मैग्रीन राजधानी कहते हैं। मेहर को संगीत राजधानी कहते हैं। उज्जैन को धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख पार्क है, जिलेवार क्रम में बात किया, जैसे भोपाल में बात किया है पहला आईटी पार्क है, तितली पार्क है, ग्लोबल स्टील पार्क प्रस्तावित है। वहीं सागर में बात किया तो अटल पार्क पूर्व में अमृत पार्क के नाम से जाना जाता था। जबलपुर में जियो पार्क प्रस्तावित है। सीहोर में प्लग एंड प्ले पार्क प्रस्तावित है। वहीं इंदौर में बात की जाए तो लाइवलीहुड आजीविका जो पार्क है वो प्रस्तावित है। अप्रैल पार्क बना हुआ है। डायमंड पार्क बना हुआ है। देश का दूसरा महिला पार्क प्रस्तावित है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बना हुआ है। दूसरा तितली संरक्षण केंद्र राला मंडल में इंदौर में है। होशंगाबाद नर्मदापुरम की बात किया तो सूर्य नमस्कार पार्क है। ग्वालियर में स्टोन पार्क है। कटनी में बात किया तो स्टोन पार्क है। कटनी में बात किया तो दलहन मेगा फूड पार्क भी है। वहीं पीथमपुर धार में बात किया है डिफेंस पार्क प्रस्तावित है। तामोट रायसन में बात किया तो प्लास्टिक पार्क है। रीवा में जैव ऊर्जा पार्क बना हुआ है। इको टूरिज्म पार्क अभी प्रस्तावित है।
छिंदवाड़ा जिले में मसाला पार्क है, केंद्रीय खाद्य पार्क है। मंदसौर में बात किया तो केंद्रीय खाद्य पार्क। खरगोन जिले में केंद्रीय खाद्य पार्क। मंडला में केंद्रीय खाद्य पार्क। भिंड में केंद्रीय खाद्य पार्क है। संग्रामपुर दमोह में पहला पुरातत्व पार्क है। गणेशपुर राजगढ़ में पहला सौर ऊर्जा पार्क है। देवास में निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क है। रायसेन में प्रथम तितली घर है। उज्जैन में नया आईटी पार्क निर्माणाधीन है। और धार में भौसोला ग्राम में पहला पीएम मित्र पार्क जो है बनाया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तित नाम भी हैं जो नाम परिवर्तन किए गए हैं। कहाँ का नाम क्या रखा गया है इसकी बात किया। जैसे रेलवे स्टेशन की सीढ़ी में बात किया तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है, इसका नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो चुका है। पातालपानी रेलवे स्टेशन महू में है। टंटैया भील रेलवे स्टेशन अब इसको कहा जाने लगा है। बस स्टैंड की बात की जाए तो MR10 बस स्टैंड इंदौर में था, अब इसका नाम टंटैया भील बस स्टैंड कर दिया गया है। हलालपुरा बस स्टैंड भोपाल में है, अब हनुमानगढ़ी अब इसका नाम प्रस्तावित किया गया है। रेलवे स्टेशन में एक रेलवे छूट गया था, बैरागढ़ रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है, संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो रेलवे स्टेशन के 3 नाम बदले गए, बस स्टैंड के 2 नाम बदले गए हैं। चौक एवं क्षेत्र की बात किया है, भभरकुआ चौराहा इंदौर में है जिसका टंटैया भील चौराहा नाम रखा गया है। और लाल घाटी भोपाल में है जिसका महेंद्र नारायण महाराज चौक प्रस्तावित नाम किया गया है। और रेसिडेंसी हाइट इंदौर में है, बख्तावर सिंह एरिया इसका नाम कर दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र की बात किया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर इंदौर का नाम टंटैया भील स्वास्थ्य केंद्र मानपुर जो है कर दिया गया है। शहर एवं गांवों की बात की जाए तो नर्मदापुरम का नया नाम होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम हो चुका है। नरसुल्लागंज सीहोर का नया नाम भैरुंदा हो चुका है। इस्लाम नगर भोपाल के पास है जिसका नाम जगदीशपुर हो गया है। बाबई नर्मदापुरम में माखन नगर कहा गया है। शिवपुरी ग्राम टीकमगढ़ में है, कुंडलेश्वर धाम बोला जा रहा है। अलीराजपुर में आलीराजपुर हो चुका है, ध्यान रखिएगा आप। जयसी नगर सागर में है, जय शिव नगर नाम हो चुका है। इसी तरह विश्वविद्यालय और कॉलेज के नाम की बात की जाए, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय हो गया। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला का नाम रानी फूल कुंवर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो चुका है। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय साहब मेडिकल कॉलेज हो गया है। उद्यान एवं घाटों की बात की जाए तो मिंटो हॉल का भोपाल में जिसका नया नाम कशाभाऊ ठाकरे हॉल हो चुका है। इटालियन गार्डन ग्वालियर का नाम आदि शंकराचार्य गार्डन हो चुका है। बाबरी नर्मदापुरम जिला का नया नाम मां रेबापुर हो चुका है। बाबरी घाट नर्मदापुरम का नया नाम बलरामपुर घाट मां रेबापुर घाट हो गया है। महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का नया नाम महिला सुरक्षा शाखा हो गया है। पोषण एवं अन्य योजनाओं से जैसे पोषण वाटिका का नाम मां की बगिया हो गया है। मिड डे मील का नाम पीएम पोषण अभियान के तहत इसका नाम पीएम पोषण रख दिया गया है। कुछ ऐतिहासिक प्राचीन नगरों के वर्तमान नाम चेंज किए गए बात किया है, जैसे बृहदपुर का नाम बड़वानी हो चुका है वर्तमान में। स्वर्ण नगरी जिसे कहते थे स्वर्णकक्ष हो चुका है। उस वर्तमान में उस समय प्राचीन नाम क्षरस पर्वत था, अमरकंटक हो गया है। आम्रकूट का नाम अमरकंटक हो गया। सिद्धापुर का नाम सीहोर हो गया। बुद्ध निवासिनी का नाम बुधनी हो चुका है। महिष्मति का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर हो गया है। वहीं भाभरा का नाम की बात की जाए, भाभरा का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर हो चुका है। भूपाल या भोजपाल का नाम भोपाल हो गया है। काकनाथ का नाम सांची हो चुका है। सादियाबाद का नाम मांडू हो गया। बिशपपुरी का नाम सुहागपुर हो गया है। कपित्थ का नाम कायथा हो गया है। मल्हार नगरी का नाम इंदौर हो गया। इंदूर का नाम भी इंदौर हो गया। धारा नगरी का नाम धार हो गया। और उज्जैनी का नाम उज्जैन हो गया। ये प्राचीन काल में एंशिएंट समय में कहे जाते थे और ये वर्तमान में कहे जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्रों के नाम की बात की जाए, जैसे अवंतिका जो था वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है। भेलसा बेसनगर को विदिशा कहा गया। गोपांचल को ग्वालियर कहा गया। त्रिपुरी को तिवर जबलपुर कहा गया है। श्रीपुरी को सिरपुर कहा गया। दिलीप नगर को दतिया कहा गया। महिष्मति को महेश्वर कहा गया। नालपर को नरवर बोला जा रहा है। रेवा को रीवा बोला जा रहा। गढ़मंडला को मंडला बोला जा रहा। खानदेश को बुरहानपुर बोला जा रहा। मांडवगढ़ को मांडू और पांचालगढ़ को पंचबड़ी कहा जा रहा है। इसी तरह कुछ ऐतिहासिक स्थल और प्राचीन नाम है, जैसे अनूप को दमोह डंडोरकर वन के क्षेत्र में जाना जाता है। तुंडीकर का नाम दमोह क्षेत्र। शाहजहांपुर का नाम शाजापुर। निजामत ए मसरी का नाम सीहोर। मुडवारा का नाम कटनी हो गया है। कुछ प्राचीन नाम और सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित बात किया तो गोंडवाना का नाम वर्तमान में मंडला। खजूरबाग का नाम खजुराहो। जयजाग भुक्ति का नाम भी खजुराहो। इंदपुर का नाम इंदौर। एरिकिड का नाम एरण। वत्स का नाम ग्वालियर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है। ये सभी वो नाम है जो प्राचीन काल में कुछ और बोले जाते थे, वर्तमान में कुछ और कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम और उनकी उपाधियों की बात की है, जैसे साहित्य और कला संगीत के क्षेत्र में बात की जा रही है। तानसेन को संगीत सम्राट कहते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा। लता मंगेशकर को स्वर सामग्री। अलाउद्दीन खां को सरोज सम्राट। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।
तो ये साहित्य कला के क्षेत्र से थे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से बात किया है, डॉक्टर लीला जोशी को मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है, महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी, कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा को आधुनिक चाणक्य, रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी, विजय राजे सिंधिया को राजमाता, अहिल्याबाई होलकर को लोक माता देवी, कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा के पितृ पुरुष, श्रीनिवास तिवारी को बिंद का शेर, दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा, सुमित्रा महाजन को ताई, शिवराज सिंह चौहान को मामा जी कहा जाता है। ऐतिहासिक और स्वतंत्रता सेनानियों की बात किया है, छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है, चंद्रशेखर को शहीद के नाम से बोला जाता है, कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। विज्ञान और विधि के क्षेत्र में बात किया है तो मनु को विधि का सम्राट बोला जाता है, पाणिनि को व्याकरणाचार्य बोला जाता है, अनिल काकोडकर को विज्ञान पुरुष कहा जाता है, कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। खेल एवं अन्य क्षेत्र में सैयद मुश्ताक अली को कैप्टन कहा जाता है, शंकर लक्ष्मण को गोली कहा जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में राजेंद्र जैन को भगवान रजनीश या ओशो कहा जाता है, संत सिंगाजी को मालवा का कबीर बोला जाता है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान, अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा का पुत्र या नर्मदा का पुरुष कहा जाता है, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गोड़ को दादा कहा जाता है। तो आज हमने यहाँ पर अपनी 59 चैप्टर की भी बात कर ली है। याद रखिएगा, हमने इस बुक को अपना पूरा लगा लिया है। पूरा मतलब लगाने का क्या मतलब है, एक चैप्टर से लेके इसमें 59 चैप्टर थे, जितने भी चैप्टर थे इस बुक को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चैनल पर पूरी वीडियो किताब की डली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा ये बुक इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक को एमपीजीके की बुक को कंप्लीट अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेते हो, यकीन मानो आपको एमपीजीके रट जाएगी मतलब रट जाएगी, आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सेक्शन तक की अब कोई और बुक आती है तो जल्दी हम उसको भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि एमपीजीके की सिलेक्शन तक कवर पूरी हो चुकी है। हाँ, अब एमसीक्यू वाली आएगी तो एमसीक्यू वाली हम जरूर सबसे पहले लगाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, आप लोगों ने पूरा देखा है, कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिला। ऐसा ही मोटिवेशन बनाए रखिएगा चैनल पर, जिससे कि हम नई नई वीडियो आपके सामने लाते रहे। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हो हमारे 7985977368 पर, या फिर कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। धन्यवाद।